प्रशासन के द्वारा आज दिगेश्वर में के द्वारा बम फोड़ाया गया है सतनामी समाज के ऊपर और मारा गया है पथराव से और बम और बारूद का उपयोग किया जा रहा है। सतनामी समाज ये आक्रोश नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। सरकार ये शासन प्रशासन की नाकामयाबी थी। अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए हम लोगों को जानवरों की तरह पीटा गया, तो खड़ा करके वैक्सीन लगवा के मारा गया। पूरा को जानवरों की तरह पीटा गया, बेरहमी से रॉड और डंडों से मारा गया। जो चीज पुलिस वालों के हाथ में लगा उससे मारा गया। और डालकर 10 जून यह वह दिन है जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक ऐतिहासिक तारीख बनकर रह गई। यह वो तारीख है जिसमें छत्तीसगढ़ में एक ऐसा घटना दर्ज हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ के पुलिस मुख्यालय, एसपी कार्यालय और कलेक्ट्रेट में आगजनी की घटना हुई। यह पूरा मामला जो है सतनामी समाज के जैतखाम को तोड़े जाने को लेकर हुए आंदोलन की बात है, जिसके बाद समाज के लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद उस बीच में बड़ा एक घटना घटित होता है जिसमें एसपी कार्यालय और कलेक्ट्रेट के कुछ कार्यालयों में आग लगा दी जाती है। इस पूरे मामले में सरकार जब हरकत में आती है तो सतनामी समाज के लोगों को चुन कर तकरीबन 189 लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। सरकार पर आरोप है कि सतनामी समाज के लोगों को टारगेट कर पीट कर घरों से निकाल कर जेल में ठूसा गया। इस पूरे मामले को अब 9 महीने बीत चुके हैं और आज की तारीख 10 मार्च 2025 को सतनामी समाज के जो बलौदा बाजार आगजनी कांड में गिरफ्तार किए गए थे वह अंतिम व्यक्ति जेल से रिहा हो चुका है। हालांकि जेल में जितने लोग बंद थे उन्हें बेल दिया गया है, काफ़ी टाइम बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया है। तो इस पूरे मामले में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जेल में आखिर उन्हें क्यों बंद किया गया। बलौदा बाजार आगजनी कांड में अंतिम व्यक्ति जो जेल में बंद था, डिगेश्वर बांधे, जेल से जमानत पर रिहा हो चुका है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राहुल टंडन जी, जो इस मामले में कुछ दिन पहले 6 मार्च को जेल से रिहा हो गए। बलौदा बाजार आगजनी मामला छत्तीसगढ़ के इतिहास में बड़ी घटना है जिसमें नाबालिग युवाओं से लेके 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की गिरफ्तारी हुई। तकरीबन 189 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसमें शामिल थे डिगेश्वर बांधे और राहुल टंडन। स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। आपसे पहला सवाल है डिगेश्वर बांधे जी, सरकार ने आपकी गिरफ्तारी क्यों की? वहाँ हम समाज के लोग गए थे 10 जून के जो हम आंदोलन रखे थे, उस रैली का परमिशन नहीं दिए थे। कुछ जो लोग उसमें घुसे थे, जो सामाजिक तत्व, वो लोग ने जो कुछ किए उत्पात मचाया उसको तो हम लोग नहीं जानते। और हम लोग समाज के नाम से गए थे वहाँ 10 जून को, और वहाँ मुझे इस नाम से उठाया गया। वहाँ मेरा नीचे में जो स्टेज का जस्ट मेरा फ़ोटो था वहाँ, और इसलिए फ़ोटो आया कि वहाँ देवेंद्र यादव मौजूद था। ऐसे तो मेरा फ़ोटो नहीं आता क्योंकि मैं तो स्टेज के नीचे में बैठा था, उसको स्टेज में एंट्री नहीं दिया गया, वो आके नीचे में बैठा। और सिर्फ मेरा एक गलती हुआ, मैं लाल का जो रुमाल पकड़ा था, वो रुमाल को पकड़ा था और क्या बोलते भगवा का गमछा वो अपना देवेंद्र यादव वहाँ लेके आए और मेरे साइड में बैठे थे वो लोग जो आए थे, वही 20-25 के लगभग आके मेरे बगल में साइड में बैठ के, मैं झंडा लेके पकड़ा था हाथ में, उसको काट दिए और सिर्फ मेरे इतना ही जो लाल के गमछा और मेरा शकल इतना ही डाला था। और पूरा छत्तीसगढ़ में पूरा। आपकी गिरफ्तारी कब हुई?
मेरा भाई 19 जून राहुल डिगेश्वर पांडे जी, आपकी उम्र क्या है? 21 साल, 21 साल। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कोटा, लवन थाना, जिला बलौदा बाजार। आप बलौदा बाजार में 10 जून को क्या करने गए थे? वहाँ हम लोग CBI जांच की मांग के लिए गए थे। कलेक्ट्रेट ऑफिस में ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे। किस- हम वही जो जैत खाम अमर कोहनी धाम जो गिरौपुरी का अमर कोहनी का वहाँ का जैत खाम कटा था, उसका CBI जांच मांग करने के लिए गए थे। उसमें आरोपी जो 3 उठाए थे बिहारी, वो तो उसको तो मतलब जैत खाम का पता ही नहीं था, लेकिन तब भी उन लोगों को मोहरा बनाया गया। उन लोग को पता भी नहीं था कि जैत खाम का मतलब क्या होता है। सरकार का कहना है कि आप देवेंद्र यादव जो विधायक हैं, हाँ, उनके आदमी हैं। उसका तो मैं आदमी नहीं हूँ, क्षमा चाहता हूँ मेरे पूरा समाज से। मैं सदर क्या करने बैठे थे देवेंद्र यादव के पास? मैं तो वहाँ पहले से बैठा था, देवेंद्र यादव मेरे पास में आके बैठे हैं और उसको मेरा कोई संबंध नहीं, आप कार्यकर्ता थोड़ी हैं देवेंद्र यादव? कुछ नहीं है, कुछ लेना ही देना नहीं है उससे। मैं समाज के लिए गया था और यहाँ था किसी के लिए नहीं। कब आए देवेंद्र यादव आपके पास? देवेंद्र यादव वही 1-1:30 बजे के लगभग आया। मैं वहाँ 12 बजे के लगभग सभा में बैठा था नीचे में, और वो आया 1-1:30 बजे के लगभग, और वो बगल में बैठा था। मेरे को पता नहीं था वो विधायक, अच्छा, मैं उसको ध्यान ही नहीं दिया। यह बड़ी दिलचस्प बात है। जो जिस युवक को गिरफ्तार किया गया है कि देवेंद्र यादव का साथी है, उसको देवेंद्र यादव का विधायक होने का परिचय ही नहीं मालूम। यह बड़ा दिलचस्प है। लेकिन आपकी गिरफ्तारी होने के बाद क्या आपने पुलिस महकमे को या सरकार के लोगों को बताने का प्रयास नहीं किया? ताश पड़ताली कितना किया है, जो 10 जून से 15 जून तक जितने आदमी भी पकड़ाए हैं, उन लोगों के साथ इतना गंदा व्यवहार किए हैं ना, शासन प्रशासन के जो लोग थे वहाँ, वो 16-16 घंटे जो घूंटी रहता है उसमें बैठाता था। ऐसे घुटना के बल हाथ ऊपर रखो, और 5000 फोर्स ऐसे लाइन में लगे रहते थे, और लाठी डंडा में ऐसे करके जो ऐसे होते थे उसको सीधा मारते थे। कहाँ, जेल के अंदर की जेल के बाहर? जेल के बाहर अजाक्स थाना बलौदा बाजार। अच्छा, वहाँ अभी एक बड़ा दिलचस्प है कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हितों के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जिस थाने को बनाया गया, उस थाने में अनुसूचित जाति के लोगों को इस तरह प्रताड़ित किया गया कि वह दर्द इनके बातों से छलक रहा है। हमारे साथ जो साथी जिन्होंने बात किया, वो आज जेल से रिहा हुए हैं जमानत पर। 10 जून 2024 का जो मामला है, आज 10 मार्च 2025, जिसमें बलौदा बाजार मामले पे जो अंतिम व्यक्ति है, आज रिहा हुए हैं। हमारे साथ और भी साथी हैं, राहुल टंडन जी। बताएं आपके साथ क्या कुछ हुआ? मेरी गिरफ्तारी 23 जून को 22 जून को हुई। मुझे थाने में ले जाया गया, बैठा के मेरे से पूछताछ हुआ। उसके बाद शाम को लगभग 6 बजे करीब जेल में डाला गया। जब मैं जेल गया तो साथियों को देखा, उनके शरीरों में डंडे लाठियों के निशान देखा, तो उनसे पूछा कि ये क्या है। तो उन्होंने अपना दर्द बहुत मतलब कहा जाए तो दुख को रोकर बयां किए कि हम लोग को जानवरों की तरह पीटा गया, बेरहमी से रॉड और डंडों से मारा गया, जो चीज़ पुलिस वालों के हाथ में लगा उससे मारा गया, और डॉक्टर को खड़ा करके वैक्सीन लगवा के मारा गया। पूरा लाल था शरीर, उनके शरीर में इतने डंडे के निशान थे, वो मैं शायद ही बता पाऊँगा। ये हमारे समाज के लिए बहुत दुखद घटना थी। आप भी उस आंदोलन में शामिल थे? जी, बलौदा बाजार गया था मैं, अच्छा, गया था तो शामिल हुआ था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अभी यहीं भिलाई में रहता हूँ, 832 में, नेवई ब्रह्मपुरी नेवई में। मेरा गांव तो सोनेटी बलौदा बाजार भी है। आपकी गिरफ्तारी कब हुई, कैसे हुई,
और क्यों? मेरी गिरफ्तारी 22 जून को हुई और लगभग मेरा कुछ फ़ोटो वोटो था या मोबाइल लोकेशन, उसके ज़रिए से मुझे गिरफ्तार किया गया। मेरे को निमई से यहीं से बीच मार्केट से उठा के ले जाया गया। उसके बाद पूछताछ हुआ, बोले कितने लोग गए थे, क्या है, किस लिए गए थे, कौन पैसा दिया, फंडिंग कौन किया, किसके थ्रू गए, ये सब चीज़ मेरे से पूछा गया। तो मैं बोला सर मेरे समाज का काम था, मैं अकेले गया था, मेरे को ना तो कोई पैसा लिया ना कोई फंडिंग हुई। आपको भी मारपीट हुई है पुलिस के द्वारा? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुई क्योंकि मैं लास्ट में पकड़ाया 23 जून को, और जो 10 जून को पकड़ाया, 10 जून से 13 जून के बीच में जो पकड़ाया उनको बहुत बेरहमी से, जानवर से भी बदतर मारा गया। ये शासन प्रशासन की नाकामयाबी थी। अपने नाकामयाबी को छुपाने के लिए हम लोगों को जानवरों की तरह पीटा गया। टंडन जी का गला भर आया है क्योंकि यह घटना किसी भी समाज के लिए बड़ा पीड़ादायक है। अगर शासन प्रशासन की ओर से अगर व्यवस्था नहीं की जाती और इस तरीके से समाज यदि आंदोलित होता है, इस बीच समाज को प्रोटेक्टिव माहौल मुहैया सरकार नहीं करा पाती है और सरकार के सरकारी दफ्तर पर उस असामाजिक तत्वों द्वारा आगजनी की घटना कर दी जाती है, जिसको लेकर समाज के नाबालिग युवा से लेके 60-65 साल के बुजुर्गों को गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया जाता है। यह अपने आप में बड़ी दुखद और निंदनीय घटना है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह जो 9 महीने का जो समय था यह दर्ज हो चुका है, लेकिन सवाल अब भी है, सरकार ने जो कार्रवाई किया क्या वह सही था? बहरहाल पूरा मामला न्यायालयीन प्रक्रिया में है, इसलिए इस मामले में टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन सरकार की कार्रवाई अभी कटघरे में है। सरकार को यह सवाल का जवाब देना चाहिए, क्या सरकार ने बलौदाबाजार मामले में जो आंदोलन पैदा हुआ, जिस मामले को लेकर आंदोलन पैदा हुआ, क्या वह सतनामी समाज के जो प्रश्न था, अमर गुफा में जयखाम को आखिर किसने तोड़ा, क्या सरकार उस सवाल का उत्तर अभी तक ढूंढ पाई है? सरकार ने उस आगजनी की घटना में जो लोग असामाजिक तत्व के नाम पर सरकार जिनका नाम उछाल रही है, क्या वो लोग अभी तक पकड़े गए हैं? सवाल जारी रहेगा। सरकार के जवाब की अपेक्षा में समाज सरकार की ओर देख रहा है।